मतलब पहला आंदोलन क्या कि आंदोलन खत्म होने के बाद में लोग चले जाते हैं, स्पीच हुई। ये आंदोलन है कि 3 दिन बाद में भी भीड़ बढ़ रही। बोले आप दर्शन करने योग्य हैं तभी आया हूँ। नहीं जी, आप दर्शन करने भैया एक फोटो करा लो। आप फोटो करा लो जी। आप भावुक हो गए बहुत ज़्यादा। इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ है ना, उसके उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। मतलब पहला आंदोलन क्या कि आंदोलन खत्म होने के बाद में लोग चले जाते हैं, स्पीच हुई। ये आंदोलन है कि 3 दिन बाद में भी भीड़ बढ़ रही। अब देखिए, हम सिंह चौधरी 99 साल के हैं। हमने 99 साल का बुजुर्ग कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैं आपका सर 1 जनवरी को 100 साल के हो जाएंगे। बोले याद आए हमारी तो मत रोना, हम छोड़ चले गाजीपुर की महफिल को। याद आए हमारी तो मत रोना, कुछ गिले शिकवे थे, कुछ गिले शिकवे थे, वे दूर हुए, मांगे हमारी पूरी हुई, किसानों की जीत हुई। आओ मिलने गले, आओ मिलने गले, फिर मिले ना मिले, अब लौट चले, अब लौट चले। वाह! और रवीश कुमार जी का धन्यवाद करते चले, अब लौट चले। आप दर्शन करने योग्य हैं तभी आया हूँ। नहीं जी, आप दर्शन करने भैया एक फोटो करा लो। आप फोटो करा लो जी। आप भावुक हो गए बहुत ज़्यादा। भावुक हो गए बहुत ज़्यादा। नहीं, भूमिका ऐसी नहीं भाई, वास्तव हम हो जाता। इसके लिए शुक्रिया। लोगों ने प्यार से मुझे सम्मानित भी कर दिया यहाँ। नहीं मैं इसलिए 1 साल दूर रहा क्योंकि मैं इस आंदोलन को, ये मैं जान रहा था कि इसका आकर्षण ऐसा है कि कोई भी जो अपने देश के लोगों के प्रति ज़रा भी संवेदनशील है वो इसमें खींच सकता है। तो मैं अपनी एक सोचा था कि मैं दूरी बना के रखूँगा और मैं दूर से देखना चाहता था इस आंदोलन को हमेशा, ताकि एक पर्सपेक्टिव, एक संदर्भ मुझे सही नज़र आए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं। कई बार मैं जानता हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं कि फिर उसको मुझे अपना उसका हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो लाइन हमेशा खींचनी पड़ती है। पर आज नहीं रहा गया कि अब आंदोलन ख़त्म हो गया है, जाने का ऐलान हो गया है, हर तरह की चीज़ें वापस हो गई हैं। पर बहुत कुछ सीखने की बात है, क्योंकि ये जो किसान बिल है ये कोई साधारण बिल नहीं है। इसमें जिस तरह की तकनीकी बातें थीं उसको समझ के गलत तरीके से कौन लिख रहा था? अंग्रेजी के अर्थशास्त्री लिख रहे थे, बताइए। और किसान नहीं समझ रहे थे। जो खेती करते हैं, जो उगा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो अपनी स्थिति तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कई बार नहीं भी समझ सकते। लेकिन उस कानून की बारीकियों को पूरे आंदोलन में व्यापक रूप से प्रसारित कर देना ये बड़ी बात है ना। और ये इन्होंने अपने स्तर पे किया, मीडिया ने तो किया नहीं। मीडिया ने तो नहीं बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें आपका ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। मीडिया तो चुप ही था। इनके सड़क पे उतरने के कई महीनों तक मीडिया इस कानून को लेकर, आप जब पुरानी रिपोर्ट देखेंगे उसमें किसी तरह की कोई आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, कोई सवाल नहीं मिलेगा कि आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और अध्यादेश से ला रहे हैं और इतना सारा सपना दिखा रहे हैं। अब तो 4-10 दिन के बाद 2022 आने वाला है, वो विज्ञापन लेकर आ जाएंगे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है ना। तो किसान आंदोलन ने सबसे बड़ी चीज़ जो स्थापित की है पिछले 7 साल में, ये स्थापित कर दी गई थी कि जनता बेवकूफ़ है। लेकिन किसान आंदोलन ने इस धारणा को तोड़ दिया, नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो आप
ठीक है, आप कोई कानून बनाते होंगे तो उसमें आप किसानों की भी भागीदारी रखिए। ये एक बड़ा बदलाव था। और पिछले 7 साल की तुलना में देखिए तो ये पिछले 70 साल के बराबर का एक ऐतिहासिक आंदोलन है, क्योंकि हर आदमी, हर नेता एक ईडी के डर से, एक सीबीआई के डर से अपनी राजनीति छोड़ के बीजेपी में जा रहा था, है ना। कांग्रेस का आधा कांग्रेस चला गया, बिल्कुल। तो हर कोई डरा हुआ था, सरकार के उससे डरा हुआ था, और धर्म की राजनीति से सब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। और ये मान लिया गया कि किसानों को भी तोड़ दिया जाएगा धर्म के नाम पर, क्योंकि किसान गाँवों में जिस तरह से दंगों का विस्तार हुआ है, नफरत की राजनीति का विस्तार हुआ है। और मैं अभी भी किसानों को इसमें 100 में 100 नंबर नहीं दूंगा कभी भी। अभी मैं इंतजार करूंगा कि इस मामले में किसान 100 में 100 नंबर हासिल कब तक करते हैं, कितने दिन लगाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी रविश कि किसानों ने उसी जनता के बीच जाके कह दिया कि दंगों का होना सबसे बड़ी गलती थी। आसान बात नहीं, बिल्कुल सही बात। अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ ये गलती हो गई थी हमसे, और वो हेडलाइन बनती है। लेकिन मंच सजाकर किसान वो ये कह रहे हैं कि हाँ दंगों का हो जाना इतनी बड़ी गलती। उन सबको समझना चाहिए कि भाई ये दूसरे तरह की प्रजाति हैं। नहीं आप जिंदाबाद मत करो। नहीं मेरा जिंदाबाद, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि फिर आप जिंदाबाद करने लगेंगे। तो हम पत्रकार को जिंदाबाद नहीं चाहिए। हाँ, पत्रकार पे आप नजर जरूर रखें कि किस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, है ना। जब देश में एक इतना बड़ा देश है, एक अखबार, एक पत्रकार अगर खुल के नहीं लिख सकता है तो फिर आप कहाँ सर उठा के चल पाएंगे दुनिया में? चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे ना। तो ये सोचिए कि 4-10 पत्रकारों ने अपने जीवन पे खेल के आपको वो इज्जत से सर उठाकर चलने का मौका भी दिया है। बिल्कुल। नहीं तो उनका क्या जाता था? इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ पत्रकार, करोड़ों का बिजनेस है वो, और उसमें आप देखो जी दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है। ये करोगे आप दिन भर, कर सकते हो, कितना करोगे? सर जब नेता धर्म ये कर रहे हैं, उनका काम स्कूल और ये सब है, वो अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सबसे आसान है ना। भाई धर्म का काम करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हम सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, वो दिन भर दिखा रहा है कि हम यहाँ मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ गुरुद्वारे में जा रहे हैं, या वहाँ। वो तुम क्यों जा रहे हो? जाओ तो प्राइवेट विजिट के तौर पे जाओ, और या फिर कुछ और करना है तो वहाँ जाओ। तो वो सारे राजनीति के जो मंच है ना उसको बदल दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपके बीच में आएंगे तो फिर आप पूछिएगा कि नौकरी नहीं दी आपने। तो इससे अच्छा है कि अब नेता को तो दिखाना है ना कि आपके बीच में ही वो रहता है, तो कैसे दिखाएगा? उसके पास सवाल का जवाब नहीं। क्या वो नेता किसानों के बीच जाएगा, बता देगा कि हमने आपकी आमदनी 2022 में दोगुनी कर दी है? नहीं ना। तो उससे अच्छा है कि वो धर्म के जगहों पर जाएगा। तो इससे आम, तो ये सारी नहीं, आम जनता को लगता है कि हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आप, ये देश बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और आप करना भी चाहते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन आप इस तरह से इसके नाम पे इतनी नफरत आप फैलाते जाएंगे। हम तो सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। ये तो पढ़े लिखे बड़े बच्चे जब इस तरह से, आप गुरुग्राम का देख के मुझे तो वो शहर ही नहीं लगता। वो क्या शहर है? उससे अच्छा तो ये किसानों का मोर्चा है कि जहाँ उसके खिलाफ लोग, आप 100 लोग कह भी रहे हैं कि हाँ जी गलत हो रहा है ना। तो ये चीज बहुत सीखने वाली बात है। तो मैं थोड़ा अपनी आंखों से उसको देखना चाहता था। अच्छा। कि जय जवान, जय जवान किसान कीजिए कि 1 साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ, है ना, उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। और बहुत कम उम्मीद थी कि ये जीत पाएंगे। बहुत कम। मैंने अपना पहला जो शो किया था तो उसमें ये बात कहा था कि ये किसान नाम के शब्द पे हमला है। या तो ये शब्द अब हमेशा के लिए बिना किसी मतलब का हो जाएगा, या फिर ये लोग साबित कर देंगे कि नहीं, अभी इसमें बहुत मतलब बचा है, किसान में इसमें बहुत जान बची है। तो मैं उसमें काफ़ी मेरे संदेह थे। मुझे लगता नहीं था कि ये लोग उस सम्मान को बचा पाएंगे। मुझे लगता था कि जो इनकी ट्रेनिंग हुई है हिंदू मुस्लिम करने की, 4-6 महीने के बाद ये यही करेंगे। तो लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी गोदी मीडिया को हरा देना। मीडिया के प्रति ये जागरूक हुए कि अगर मीडिया खिलाफ हो जाए तो
आपके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जब खिलाफी हो गया तो कोई बात नहीं, अभी संसार में हवा है, ऊपर वाले ने हवा दी है तो हम सांस वहाँ से लेते हैं, है कि नहीं। तो आपने सांसें वहाँ से ली और मीडिया को भी सिखा दिया कि क्या करना है। हालांकि वो सीखे नहीं हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जी, और मेरी ये बात लिख के रख लीजिए, इस देश का जो गोदी मीडिया है, इस लोकतंत्र को आपने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, फोकट में नहीं मिला है। उसकी रोज़ हत्या करता है।